हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग केयर विद लक्ष्मी पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ। अगर आपकी प्रेगनेंसी है, आपकी डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन डिलीवरी, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या सिजेरियन डिलीवरी के फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, पहले ये जानेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी या सी सेक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, किसी भी हॉस्पिटल में बच्चे के जन्म के लिए सर्जरी करना है या नहीं करना है, पूरी तरह से डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। मतलब सामान्य तौर पर डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी करने की सलाह तब देते हैं जब उन्हें पता चल जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए माँ या बच्चे को किसी एक को जान को खतरा है। तभी डॉक्टर सी सेक्शन का सलाह देते हैं। सिजेरियन डिलीवरी के ऑपरेशन को सी सेक्शन कहा जाता है। इसमें डिलीवरी के लिए महिला के पेट यानी गर्भाशय पर कट लगाकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। फिर बच्चे को बाहर निकालने के बाद पेट के कट को टाँका लगाकर बंद कर दिया जाता है, जो बाद में समय के साथ शरीर में घुल जाता है और महीने 2 महीने में ऑपरेशन की रिकवरी अच्छे से हो जाती है। फ्रेंड्स, जानेंगे सिजेरियन डिलीवरी कब किया जाता है। जब नॉर्मल डिलीवरी होने में किसी तरह की कठिनाई आ जाती है तो सिजेरियन डिलीवरी की सलाह दी जाती है। सिजेरियन डिलीवरी कराने के कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे पेट में बच्चे की पोजीशन सही नहीं होना। जैसे लोग कहते हैं कि बच्चा उल्टा है। नॉर्मली भाषा में बोला जाता है कि बच्चा उल्टा है, बच्चे की पोजीशन सही नहीं है। बच्चे के गले में नाल फंसा हुआ है। नवजात के दिल की धड़कन सामान्य से अधिक या कम होना। बच्चे के दिल की धड़कन तेज या कम होना। बच्चे को विकास संबंधी कोई समस्या हो। पेट में 2 या 2 से अधिक बच्चे होना। पेट में शिशु को ऑक्सीजन की कमी हो जाना। पहले से सिजेरियन या कोई बड़ा ऑपरेशन हो चुका है, इसलिए शिशु का सिर बर्थ कैनाल से बड़ा हो। या प्रीमेच्योर डिलीवरी, जब शिशु 7 या 8 महीने का हो। या महिला को स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी हो, जैसे बीपी, थायराइड या हार्ट रोग का कोई प्रॉब्लम हो पेशेंट को। इस कारण सिजेरियन डिलीवरी किए जाते हैं। अगर पेशेंट को इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें सी सेक्शन की सलाह दिया जाता है, यानी ऑपरेशन का सलाह दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जानेंगे सिजेरियन डिलीवरी के नुकसान यानी सी सेक्शन के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ऑपरेशन के नुकसान क्या होते हैं। फ्रेंड्स, नुकसान के बारे में भी बताएंगे, इसके फ़ायदे के बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, प्रसव के दौरान सिजेरियन के मुकाबले नॉर्मल डिलीवरी के फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यदि नॉर्मल डिलीवरी की संभावना होती है तो सिजेरियन का विकल्प चुनना सही नहीं रहता है। डॉक्टर भी सिजेरियन डिलीवरी का सुझाव तब तक नहीं देते जब माँ या बच्चे को किसी एक को जान का खतरा होता है, तभी सिजेरियन की सलाह दी जाती है, ताकि माँ और बच्चा दोनों सेफ रहे। फ्रेंड्स, सिजेरियन डिलीवरी के नुकसान हैं। सिजेरियन डिलीवरी में रिकवरी होने में ज़्यादा समय लगता है। नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा समय लगता है रिकवरी होने में। सिजेरियन डिलीवरी में महिलाओं के शरीर में खून की कमी हो सकती है और नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले सिजेरियन डिलीवरी में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। और यदि महिला की पहली डिलीवरी सिजेरियन हुई होती है तो दूसरी भी सिजेरियन का ही खतरा रहता है। तो दूसरे डिलीवरी में भी सिजेरियन का खतरा रहता है। सिजेरियन डिलीवरी के मामले में नवजात को कभी कभी जॉन्डिस का भी खतरा हो सकता है। और जो है, सिजेरियन डिलीवरी में महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस का खतरा ज़्यादा बना रहता है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद कमजोरी का खतरा ज़्यादा रहता है। ऐसे में महिलाओं में डीप वेन थ्रोम्बोसिस का खतरा होता है। नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में सिजेरियन डिलीवरी में शरीर में ज़्यादा बदलाव होता है। इससे बदलाव के कारण बीमारियों का खतरा ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ होता है तो उसके अगर फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। किसी भी हद तक अगर उसका फ़ायदा है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन के नुकसान के बारे में तो मैंने बता दिया है। अभी चलते हैं इसके फ़ायदे के बारे में भी जानते हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सिजेरियन डिलीवरी को चिकित्सा की दुनिया का वरदान कहा जाता है, जहां माँ और बच्चे को नया जीवन दान मिलता है। लेकिन समय के साथ मेडिकल क्षेत्र में प्रगति हुई, उन्नति हुई और आज यह बड़ी चीज़ आम बात हो गई है। जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, मतलब कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव, उसी प्रकार सिजेरियन डिलीवरी के भी कुछ सकारात्मक हैं और कुछ नकारात्मक पहलू हैं। आइए देखते हैं सिजेरियन डिलीवरी की कितनी सुरक्षित। तो फ्रेंड्स, जानेंगे सिजेरियन डिलीवरी
कितनी नुकसानदायक है और कितनी सुरक्षित है। तो दोस्तों, सामान्य प्रसव के दौरान यदि माँ बच्चे को किसी तरह की परेशानी हो जाती है तो सिजेरियन डिलीवरी से अच्छा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब माँ और बच्चे दोनों ठीक रहेंगे तो पेशेंट भी खुशी खुशी वो दर्द भी झेल सकता है। बच्चा बाहर आने के बाद माँ का हर दर्द गायब हो जाता है, वो तो आपने एहसास किया ही होगा। बच्चों की खुशी और बच्चों का गम एक माँ ही समझ सकती है, जो 9 महीने अपनी कोख में लेकर चलती है। तो फ्रेंड्स, अगर नॉर्मल डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आता है तो सी सेक्शन करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप और आपका बच्चा सेफ रहेंगे। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या जैसे थायराइड, हृदय संबंधी बीमारी, ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर, तो इसमें सिजेरियन अच्छा विकल्प मानते हैं। जैसे प्री मैच्योर डिलीवरी के दौरान सिजेरियन बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। सिजेरियन डिलीवरी वाली महिलाओं को मूत्र असंहिता जैसी समस्या नहीं होती है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी वालों को थोड़ा सा एज हो गया उनका 40-45 के बाद, तो यूरिन को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम सिजेरियन के बाद वो प्रॉब्लम नहीं आती है। सिजेरियन डिलीवरी में पेल्विक प्रोलैप्स का खतरा कम हो जाता है। सिजेरियन डिलीवरी अब ट्रेंड में आ रही है। लोग डिलीवरी का दिन, समय इत्यादि पहले से ही तय कर लेते हैं, इसी डर में कि कहीं मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और बच्चा भी मेरा सेफ रहे। फ्रेंड्स, हमने जान लिया इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में, तो इसकी सावधानियों के बारे में भी जान लेते हैं कि ऑपरेशन के बाद कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, सिजेरियन डिलीवरी के बाद टाँकों में दर्द होना आम बात होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, या उपचार द्वारा समय के साथ ठीक हो जाता है। आमतौर पर सिजेरियन 4 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में इन्हें 1 महीने तक का समय लग सकता है। सिजेरियन डिलीवरी कितनी बार हो सकती है? माना जाता है कि यदि किसी महिला की पहली डिलीवरी सिजेरियन हो तो बाकी डिलीवरी भी सिजेरियन होती है। ऐसा नहीं है, किसी किसी केसेस में तो पहला अगर सिजेरियन डिलीवरी हुआ रहता है तो दूसरा और तीसरा उनका नॉर्मल हो जाता है। कई केसेस में ऐसा होता है। डिलीवरी टाइम में कंडीशन क्या है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और आपका फर्स्ट डिलीवरी से सेकेंड डिलीवरी का टाइमिंग कितना है, टाइमिंग भी बहुत मायने रखता है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर्स की माने तो सिर्फ 3 सिजेरियन डिलीवरी ही सुरक्षित मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, सिजेरियन डिलीवरी के तुरंत बाद संबंध नहीं बनाना चाहिए। सिजेरियन डिलीवरी के बाद संबंध बनाने से टाँकों के टूटने का खतरा ज़्यादा बन जाता है और शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में डिलीवरी के बाद जब तक टाँके पूरी तरह से सूख नहीं जाते हैं तब तक अपने पार्टनर से दूरी बनाकर रखना चाहिए। सिजेरियन डिलीवरी के बाद गर्भाशय पहले की तरह होने के लिए सिकुड़ना शुरू हो जाता है और तब आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसा आपको 6 सप्ताह तक होता है, यानी 35 से 40 दिन तक आपको ये ब्लीडिंग दिखेगा। स्टार्टिंग में तो ज़्यादा होगा, फिर जितने दिन बीतते जाएंगे उतना ही ब्लीडिंग कम होता जाता है। और फ्रेंड्स, टाँकों को अच्छे से ठीक हो जाने में और टाँकों को कट जाने के बाद ही आप स्नान करें, यानी नहाएं। अपने डॉक्टर के बताए गए परहेजों पे चलें। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ऑपरेशन हो गया है, आपका ऑपरेशन हुआ है, तो आप डॉक्टर के सुझाव पे चलें, डॉक्टर की गाइडलाइन से चलें, टाइम से अपना दवा खाएँ। अगर डॉक्टर ड्रेसिंग के लिए बुला रहे हैं तो आप टाइम पे ड्रेसिंग के लिए जाएं और अपने खान पान पर भी ध्यान दें, और साथ ही आराम पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जितना खान पान ज़रूरी होता है उतना ही ऑपरेशन के बाद आपको आराम की भी ज़रूरत होती है, ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और अपने बच्चे का ख्याल। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। बाय बाय दोस्तों।